अस्सलाम वालेकुम। राजनीति की बुनियाद पर खड़े होकर और राजनीति से ही अपने आप को जन्म देकर इतना आगे बढ़ाने के बाद कहना ये चाहते हैं कि राजनीति के पद को, जिससे आप वोट, जनता की वोट से जीतकर जिस जगह जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं, और उसी मुकाम पर पहुंचकर राजनीति को ही यूज़ करके सारे जितने भी पॉलिटिक्स के विधायक हैं उन लोगों को किसी भी तरीक़ा से ख़त्म करना और अपने आप को सही साबित करने के लिए बाकी जितने भी नेता हैं, जितने भी पार्टी है, उन लोगों को गलत साबित करना, ये तो कोई आपसे सीखे। किस तरह से किसको ख़त्म करना है और किस तरह से किस चीज़ को यूज़ करना है, ये यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता, माने हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक, हमारे हिंदुस्तान की जनता वो कभी समझ ही नहीं सकेगी। और आप जो है इस तरह से आपस में जनता को तो लड़वा ही रहे हैं, साथ में लीडरों को भी लड़वा दीजिए, नेताओं को भी लड़वा दीजिए, और सिर्फ अकेले ही सोचिए कि हमको ही इस हिंदुस्तान में राज करना है। सारे हिंदुस्तान के लोगों पर, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबको ही आप एक जैसा कुचल देना चाहते हैं। अपनी राजनीति के इस भंवर में सबको डुबोना चाहते हैं। राजनीति को जो जन्म दिया है, ये इससे मतलब कि नज़र नहीं हटाया जा सकता है कि राजनीति को जन्म किसने दिया। अगर अंग्रेज़ आकर यहाँ पर हुकूमत अपना नहीं बनाते, और अगर अंग्रेज़ आकर यहाँ पर अत्याचार नहीं करते, और अंग्रेज़ का ही अगर देखा जाए तो ये देन है जो हिंदुस्तान में राजनीति नियमों को इस तरह से संभाला जा रहा है। राजनीति का जन्म जिसने दिया है वो अंग्रेज़ के ज़रिए ही हुआ है, जो यहाँ आकर इतना जुल्म किए हैं, इतना सितम किए हैं, लेकिन वो एक ऐसा अनमोल चीज़ दे करके गए हैं जो हिंदुस्तान के लोग उनसे महरूम थे। सबसे बड़ी और बेनिफिट वाला चीज़ तो ये दे करके गए हैं कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी आवाम जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, वो किसी भी कंट्री में जा करके अपने इस कंट्री हिंदुस्तान को किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए और डेवलप किया जाए, और किस तरह से यहाँ के सरकार जो है जनता को एक साथ लेकर अच्छे से चले, ये जो है हम लोगों को मिला है। किससे मिला है? अगर हम लोगों के ऊपर में जुल्म नहीं होता और अंग्रेज़ हम लोगों के ऊपर में राज नहीं करते, और सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ब्रिटिश लोग आकर हमारे हिंदुस्तान में इस तरह का कोहराम नहीं मचाते, तो हो सकता था कि हमारा हिंदुस्तान अभी इल्म से, खासकर अंग्रेज़ी जो इल्म है जिससे हर कंट्री में जाकर इंसान जो है हिंदुस्तान का अपने बात को रख सकता है, वो रख ही नहीं पाता, क्योंकि वो लैंग्वेज तो हमारे हिंदुस्तान में था ही नहीं। इस लैंग्वेज को देने वाला कौन था? जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश लोग भले से अपने ही यूज़ करने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को इल्म दिया। हिंदुस्तान के लोगों को यूज़ करने के लिए जो ब्रिटिश वालों ने हिंदुस्तान के लोगों को इल्म दिया, अगर वो इल्म नहीं मिलता तो आज हमारा हिंदुस्तान में कोई भी इंसान अंग्रेज़ी बोल करके किसी भी कंट्री में जा करके अपनी बात को रख नहीं पाता। और इसको जितना ज़्यादा अच्छे से निखारा है किसी ने, तो वो अंबेडकर साहब ने निखारा है। और इस अंग्रेज़ी को अगर किसी ने बहुत अच्छे से निखारा है हिंदुस्तान में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निभाया है। और इनको मतलब कि समझ लीजिए, एक तरह से हीरे को जिस तरह से कोयले से निकाल करके तराशा जाता है, उस तरह से हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इल्म को तराशा है। इससे इनकार करना और इसको झुठलाना हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गद्दारी वाली बात होगी। इंसान को इस तरह से नहीं लड़वाओ भाई कि हिंदुस्तान का जाति तो छोड़ो, हिंदुस्तान का हर आवाम एक दूसरे का दुश्मन ना बन जाए। जाति और
भेदभाव को लेकर के जिस तरह से हिंदुस्तान में वो तो माहौल चल ही रहा है। अब ये आगे क्या होगा, राजनीति अगर ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह का नियम और कानून को लागू किया जा रहा है, ये मतलब कि समझ लीजिए सिर्फ नेताओं के ऊपर में भारी नहीं है, ये जनताओं के ऊपर में कहर है। अगर ये जो राजनीति के हिसाब से पॉलिटिक्स जो सब करता है और ये जो वोट वगैरह जो दिया जाता है, अगर मान लीजिए कि ये वोटिंग देने का जो सिस्टम है, जिस तरह का आप माहौल बना रहे हैं कि बुनियाद पर आप खड़े हैं, वो राजनीति की ही बुनियाद है और उसी बुनियाद के बलबूते पर आज आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि 1 महीना तक किसी को भी आप जेल कर दीजिएगा और उसका राजनीति पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिएगा। उसका जितना भी मतलब कि मेहनत है उसको आप पूरी तरीक़े से बर्बाद कर दीजिएगा। तो ये करना ठीक नहीं है। इससे हिंदुस्तान का आवाम जो है वो सही सरकार को चुन नहीं सकेगी और एक ही सरकार अगर अपने आप को बना करके रखेगी तो फिर जनता जो है उस सरकार की बात को आज हो या कल हो नकारना शुरू कर देगा। और उससे बड़ी बात ये होगी कि जब ये हालात पैदा होगा ना, तो फिर कोई भी सरकार हो, जब इतने सारे नेताओं को आप इस तरह से ख़त्म करना चाह रहे हैं सियासी तरीके से, तो फिर जनता भी आपकी बात को नहीं रख पाएगी। हो सकता है कि राजनीति हिंदुस्तान से तो जाएगी ही जाएगी, प्लस हिंदुस्तान की आवाम खुद अपने आप को ही सरकार समझ लेगी और कोई कुछ नहीं कर सकेगा। भाई दंगा फसाद झमेला और जिस तरह का माहौल बन रहा है, डर लग रहा है कि आने वाले पीढ़ी का क्या होगा। आने वाली पीढ़ी तो कलम किस चीज़ का नाम है मेरे ख्याल से वो भी भूल जाएगा। ये कंप्यूटराइज जो दुनिया हो रहा है, ये तो अल्लाह ही रहम करे, ये कहाँ जाएगा और किस तरह से किसको बर्बाद करेगा, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस इतना हम जान रहे हैं कि दुनिया तो ख़त्म होने के कगार पर है ही, मगर हमारे हिंदुस्तान में जो माहौल हो रहा है ये बहुत गलत माहौल हो रहा है और इसको अगर अभी नहीं संभाला गया तो फिर ये कभी नहीं संभलेगा। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ये जो नया नया कानून ला रहे हैं तो इस पर थोड़ा थमिए और सोचिए कि ये जो कानून ला रहे हैं इससे आगे देश को क्या नुकसान पहुंच सकता है और हमारे जनता को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अपने मुफाद के लिए और अपने फ़ायदे के लिए इस तरह से जनता को और इस तरह से पॉलिटिक्स को ख़त्म मत करिए। ये मेरा आप लोगों से गुजारिश है। ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए कि आप लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं और क्या प्रॉब्लम हिंदुस्तान में पैदा कर रहे हैं और किससे इसको फ़ायदा है। जनता को फ़ायदा है कि नुकसान है, कि ये पॉलिटिक्स वाला क्या मतलब पॉलिटिक्स ख़त्म होगा कि पॉलिटिक्स में नया कोई जान आएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। रह गया राहुल गांधी का बात, तो भाई राहुल गांधी को तो नहीं छेड़ो, ठीक है। इसलिए राहुल गांधी का बुनियाद ही सबसे पहले पड़ा है, उनके ख़ानदान का जो बुनियाद है उससे ही राजनीति स्टार्ट हुआ है, तो उनको तो मत ही छेड़ो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।